बच्चों यहाँ पर मेंटल मैथ क्लास 9 आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। करने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल। यहाँ पर पहले कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, किस कारणवश छूटे थे मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन अब मैं करने वाला हूँ क्वेश्चन 20 से लेके हम 30 तक क्वेश्चन करेंगे। लेकिन इस पार्ट में मैं केवल ओनली 20 से 24 तक ही सॉल्व करूँगा, ठीक है, ताकि वीडियो बड़ी ना हो, लंबी ना हो। तो और ये वीडियो डिमांड पर बनाई जा रही है, तो आप इसे ध्यान से देखिए और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं। और जिन बच्चों के पास हिंदी में मेंटल मैथ है वो मेरे YouTube के दूसरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है मैथ्स विद हरी सर। आइए करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन 20 क्या कहता है, देखो यहाँ पर इफ a इक्वल x माइनस वाई, b इक्वल y माइनस जेड और c इक्वल z माइनस 1, देन फाइंड a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3। ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। आइए, और सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, हम प्लस में कर लेते हैं a प्लस b प्लस c और इक्वल यहाँ पर इसकी वैल्यू को इक्वल कर लेते हैं x माइनस वाई, ठीक है, फिर प्लस y माइनस जेड, फिर प्लस z माइनस एक्स, ठीक है, इस तरीके से। अब हम देख रहे हैं ये प्लस x है, माइनस माइनस प्लस माइनस कट गई, ये भी प्लस माइनस और ये माइनस प्लस ये भी कट गए। तो यहाँ पर a प्लस b प्लस c की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। और एक फॉर्मूला होता है, अगर a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 हो तब उसका यानी कि a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 और प्लस c की पावर 3 की जो वैल्यू होगी वो होगी 3abc, ठीक है, ये वैल्यू होती है। तो हमें वैल्यू भी फाइंड करनी है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3, तो वैल्यू क्या होगी 3abc होगी। तो आइए करना शुरू करते हैं। तो 3a यहाँ पर है, a की जगह a की वैल्यू को आपको लिखना होगा x माइनस वाई, ठीक है, b की जगह b की वैल्यू को लिखेंगे y माइनस जेड और c की जगह c की वैल्यू को लिखेंगे z माइनस एक्स। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, ठीक है, बहुत ही इजी था। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 क्या कहता है, देखो यहाँ पर इफ 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल विद वन डायमेंशन x माइनस 5, देन फाइंड द अदर डायमेंशन। तो बच्चों यहाँ पर हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, फर्स्ट डायमेंशन इंटू सेकंड डायमेंशन, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ ब्रेथ तो गिवन नहीं है, तो डायमेंशन आएगा, तो दोनों डायमेंशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो एरिया आ जाता है, ठीक है। आइए सबसे पहले हम यहाँ पर ये फैक्टर निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, फैक्टर तो निकालने ही होंगे। यहाँ पर ये जो बच्चों पोलिनोमियल गिवन है इसको हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट डायमेंशन से, तो सेकंड आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको कई बार बताया, देखो बच्चों यहाँ पर ये L इंटू बी ये एरिया होता है, या फर्स्ट डायमेंशन इंटू सेकंड डायमेंशन। अब यहाँ पर क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट आएगा ना यहाँ पर। अगर प्रोडक्ट को, ठीक है, कि 2 नंबर का प्रोडक्ट यहाँ पर आता है और उसमें से फर्स्ट नंबर आ जाता है, तो हम सेकंड नंबर फाइंड आउट करना है। या तो आप देखो इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाता है, या फिर आप उस प्रोडक्ट को फर्स्ट नंबर से या फिर फर्स्ट डायमेंशन से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो आपका सेकंड आ जाएगा। वही काम हम इसमें करने वाले हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 15 ये यहाँ पर पोलिनोमियल मैंने लिख लिया है, और x माइनस 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइड करने के लिए आपको फैक्टर करने होंगे। तो 15 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो 30 आता है, 30x स्क्वायर बन जाता है। और यहाँ पे जो मिडल टर्म है ये इसके फैक्टर करने होते हैं, यानी आपको 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करे तो 30 और उनको आपस में, क्योंकि माइनस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है और बीच में माइनस है, तो दोनों पे माइनस का साइन आएगा और माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस होंगे। यानी मल्टीप्लाई करने पे 30 आना चाहिए और प्लस करने पे 13 आना चाहिए। तो वो होते 10x माइनस 10x और माइनस 3x, इस तरीके से। अब मल्टीप्लाई करके देखो 30 आ जाएगा, प्लस करके देखो 13 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो माइनस 13x लिखा हुआ है उसकी जगह हम उसके फैक्टर लिख लेते हैं, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस 13x नहीं लिखना है, 13x की जगह 13x के फैक्टर लिखने हैं, 10x माइनस 3x प्लस 15, इस तरीके से। यहाँ पर ये x माइनस 5, ठीक है। आइए यहाँ पर पेयर बनाकर कॉमन नंबर निकाल लेते हैं। तो इस पेयर में 2
कॉमन है, साथ में x भी है, तो x बाहर आ गया, यहाँ पर 1x और यहाँ पर 2 5 जा 10 होता है। ठीक है, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा दीजिए। और दोनों में कॉमन नंबर है 3, 3 की टेबल में 3 भी आएगा, 15 भी आएगा, तो 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1x और ये माइनस प्लस माइनस हो जाते हैं, यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है, और नीचे x माइनस 5 है। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर एक तो जो ब्रैकेट से बाहर नंबर लिखा हुआ उसको लिख लेना है आपको, ये हो गया, और एक ब्रैकेट में जो नंबर है उसको लिखने लेना। ठीक है, इस तरीके से नीचे ये, अब डिनोमिनेटर से यहाँ पर न्यूमरेटर ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ये जो 2x माइनस 3 आई ये अदर डायमेंशन आ गई, इसका मतलब यही आपका आंसर बन गया। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने है। देखो बच्चों यहाँ पर ये भी इजी है, आइए करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया है और इस तरीके से, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर AB प्लस BC प्लस CA इक्वल 0 गिवन है। ठीक है ना, और यहाँ पर 1/a² माइनस BC, तो सबसे पहले यहाँ पर ये BC है, इधर ये माइनस CA है, यहाँ पर AB है, तो हमें इनकी वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अगर BC को हम इधर ले जाएं तो इधर ये माइनस का आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा AB प्लस AC या CA लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर इक्वल माइनस BC आ जाएगा। ठीक है, BC को जब इक्वल के साइड से राइट हैंड साइड की तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का आ जाएगा। तो एक तो ये हो गया बच्चों हमारा। अब AC यानी CA की अगर हम वैल्यू निकालें, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालें तो इसको हम इधर लेके आएंगे तभी तो इसकी वैल्यू आएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी AB प्लस BC इक्वल यहाँ पर माइनस CA, इस तरीके से। ठीक है, ये आ गया। और थर्ड में भी AB की वैल्यू निकालें तो AB इधर आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा BC प्लस CA। आपको इसी तरीके से करना है और यहाँ पर ये AB की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहाँ पर जो नंबर लिखा 1/a² लिखा है और माइनस माइनस, ठीक है, माइनस BC की जगह माइनस BC की वैल्यू लिखनी है। अब ये तो प्लस में माइनस BC की जगह हम पूरा लिख दें तो प्लस में आ जाएगा AB प्लस AC। ठीक है, प्लस यहाँ पर जल्दी से कर लेते हैं B² और यहाँ पर माइनस CA की वैल्यू है, लिख लेते हैं AB प्लस BC। ठीक है, और प्लस 1 यहाँ पर C² और माइनस AB की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस BC और प्लस CA। ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों इसमें से अगर हम कॉमन नंबर निकालें, देखो कॉमन इसमें से A आ जाता है, इसमें तीनों में B है, इसमें C है, तो हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा A प्लस B प्लस C, यही तो बचा, A प्लस B प्लस C, तो सभी में वही बचेगा। इसमें से B अगर कॉमन निकाल लें तो यहाँ पर A प्लस B प्लस C बच जाएगा और प्लस यहाँ पर भी C निकाले तो A प्लस B प्लस, सॉरी ये शॉर्ट स्मॉल लेटर में लिखना है C, ये बचेगा। अब बच्चों माइनस प्लस, ये देखो प्लस में, माइनस में नहीं प्लस में या मल्टीप्लाई में नंबर को आगे पीछे लिखा जा सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसका लेना है एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम लेना है बच्चों। यहाँ पर देखो अब जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम देखो A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, ये तो तीनों में, लेकिन यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, तो उसका मतलब एलसीएम जो आएगा हमारा A B C और A प्लस B प्लस C ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तो ये कॉमन है, ये तो है ना, तो यहाँ पर A है, तो इसका मतलब क्या नहीं है, B और C नहीं है, तो B और C को अगर यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर BC आ जाएगा, प्लस इसी प्रकार यहाँ B है तो यहाँ पर AC आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे C है तो यहाँ पर AB आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, एलसीएम तो आपने लिया होगा ना। अब बच्चों देखो यहाँ पर, और इसको हम AB प्लस BC प्लस AC ऐसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने कहा ना प्लस में हम आगे पीछे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं आती। अब क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन ये कहता है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर AB प्लस BC प्लस AC किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो इसकी जगह हम 0 लिख सकते हैं और नीचे ये नंबर आएगा, नीचे ये नंबर आ गया। जब इस नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे, 0 को डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया बच्चों। ठीक है, आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट करना है, वैल्यू को कैलकुलेट करना है। करना कैसी है, देखो
यहाँ पर ये गिवन है आपके सामने और ये कुछ इस फॉर्म में गिवन है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, ठीक है। और ये इक्वल होता है बच्चों, अगर हम इसके फैक्टराइज करें तो इस फॉर्मूले के फैक्टर करें तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो a प्लस बी ये होता है और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये इक्वल होता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 इक्वल होगा a प्लस बी ब्रैकेट बंद और दूसरे ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फैक्टर वाले फॉर्मूले होते हैं। अब यहाँ पर हम a जो ले रहे हैं वो 83 को ले रहे हैं और b जो ले रहे हैं वो 17 को ले रहे हैं, ठीक है। अब ये इक्वल आता है बच्चों यहाँ पर, और यहाँ पर देखो नीचे 83 की 2 है तो इसका मतलब 83 हमने a लिया ना तो a की 2 ये आ गया, ठीक है। आइए करना शुरू करते हैं। तो ऊपर जब हम इसके फैक्टर करेंगे इस फॉर्म में आ जाएगा, तो इस फॉर्म में हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो 83 प्लस 17 आएगा, एक तो ये ए स्क्वायर यानी 83 स्क्वायर इस तरीके से, माइनस ए बी यानी 83 इंटू 17 और प्लस बी स्क्वायर यानी 17 स्क्वायर इस तरीके से। और नीचे ये गिवन है, इसको यूँ कहीं लिख लीजिए आप, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है और इस तरीके से। अब ये तो कैंसिल हो गया, सेम नंबर है। अब बच्चों यहाँ पर 83 प्लस 17 ये गिवन है, ठीक है। ये क्या है गिवन है। अब हम इसको अगर यहाँ पर प्लस कर दें, क्या कर दें प्लस कर दें तो कितना आता है बच्चों 100 आता है। तो 100 आपका आंसर बन गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 भी इजी है बच्चों, ये रहा आपके सामने। आइए कर लेते हैं। देखो x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इक्वल -1 के गिवन है और x और y 0 के इक्वल नहीं आएगा। देन फाइंड द वैल्यू x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3। तो यहाँ पर ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, आपको ये नंबर को मैं एक बार फिर लिख लेता हूँ, x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है, ये क्या इक्वल आ रहा है -1 के। अब हम क्या करेंगे, दोनों का हम एलसीएम लेंगे और साथ में हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर वाई स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैं इक्वल -1 लिख देता हूँ। यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। एक्स वाई आ गया और एक्स वाई को जब हम इधर लेके आते हैं तो मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई एक्स वाई लिख देता हूँ इस तरीके से। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल मल्टीप्लाई करें तो -xy बन गया, ठीक है। एक तो ये इक्वेशन आ गई हमारे सामने, ये आ गया। अब हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3। तो इसके भी हम फैक्टर कर लेते हैं, फैक्टर वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो क्या होता है a माइनस b, ठीक है, यानी x माइनस वाई, समझ में आ गया। और फिर क्या आएगा यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, बड़ा ब्रैकेट बनाए तो एक्स स्क्वायर, क्या आएगा x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ये लगा दिया। फिर क्या आएगा माइनस का प्लस ए बी आता है, या प्लस ए बी को पीछे लिख लो, प्लस बी स्क्वायर लिख लो, प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर, ठीक है, और प्लस एक्स वाई ये आ गया। ये फैक्टर वाले फॉर्मूले हो गए, समझ में आ गया। अब यहाँ पर बच्चों देखो मैं आपको बताता हूँ एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पर ये तो मैंने लिख दिया और यहाँ पर ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और फ्रॉम 1 में अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम इसकी वैल्यू लिख दें, यानी इसकी जगह ये वैल्यू लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो आइए कर लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ फ्रॉम 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम ये वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों माइनस एक्स वाई और ये प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस ये तो हो गए कैंसिल, यहाँ पर 0 आ गया तो वो एक्स माइनस वाई इक्वल इंटू 0 के इक्वल आ गया। आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है 0 आता है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। इसमें से देखकर दूसरों को ज़रूर सिखाना है बच्चों, अपनी प्रैक्टिस के लिए सिखाना है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।